Assalamualaikum. My name is Shawal Child and I'm the clinical psychologist at Impact. I'm back with more information about neurodevelopmental disorders. So, in today's topic, I will be talking about what basically is intellectual disability. अगर हम नाम देखें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो इसका क्या मतलब होता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअली थोड़ा स्लो है। नाम से ही हमें पता चल रहा है ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो अगर मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं व्हाट बेसिकली इट इज, तो इट इज बेसिकली ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो बाय बर्थ ही होता है बच्चों के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 10 साल की एज में जाके हो गया या 15 साल की एज में जाके हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है कि ये बाय बर्थ ही उस बच्चे को था। तो हम पता कैसे हमें चल सकता है? सबसे पहले हमारे जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं विच आर माइलस्टोन्स, कि बच्चे की जो नेक होल्डिंग होती है, क्रॉलिंग होती है, वॉकिंग होती है, स्पीच होती है, ये सारा कुछ टाइम पे है कि नहीं। पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि उनको याद नहीं रहता। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स याद हैं कि नहीं, कि बच्चे ने चलना कब शुरू किया, उसने अपनी गर्दन कब संभाली, तो अक्सर दे आर लाइक वी डोंट रिमेम्बर अबाउट दैट ना। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे हमें काफी हिस्ट्री से पता चलता है कि वेयर वाज द प्रॉब्लम। इस तरह इस केस में अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले होते हैं, वो अपने एज के अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसे नेक होल्डिंग अगर हमारी नॉर्मल एज जो है वो 3 to 4 मंथ्स होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। बच्चा अक्सर नेक होल्डिंग 8 मंथ्स में कर रहा होता है, 10 मंथ्स में कर रहा होता है, एंड सो ऑन। इस तरह ही हमारे सारे जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जो इसके अंदर बहुत हमारा फीचर होता है। पता चल जाता है कि अच्छा अगर हम वापस हिस्ट्री देखें कि कहाँ पे इशू आ रहा था तो हमें उससे आइडिया हो जाता है अच्छा इसके तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी डिलेड थे। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे की जो क्राई है वो इमीडिएट ना हो, लेकिन ये अक्सर जरूरी नहीं है कि क्राई इमीडिएट है नहीं है, तो इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता। फिर उसके अंदर आ जाते हैं कि इसके अंदर डेफिसिट्स होते हैं बच्चे के कम्युनिकेशन में, प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर। बेसिकली हम देखें तो हमारे हर एरियाज डिलेड है ना। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की स्पीच उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं होगी। सपोजिंगली इफ द चाइल्ड इज 5 years तो ही वोंट बी एबल टू स्पीक वर्बली अकॉर्डिंग टू अ 5 years चाइल्ड। मतलब उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर हम उसको कमांड फॉलोइंग देख रहे हैं तो उसकी सिर्फ 1 स्टेप कमांड हो रही होगी। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 5 साल का बच्चा 3 से 4 कमांड्स फॉलो कर सकता है एट ए टाइम, लेकिन इनकी मेमोरी इतनी स्लो होती है कि अगर हम उसको कोई कमांड दे रहे हैं तो बच्चा भूल जाता है। स्पीच हमारी लिमिटेड होती है। सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत पुअर होते हैं। एंड द वेरी मेन पार्ट इन दिस इज अडेप्टिव स्किल्स, जहां से हमें पता चलता है बेसिकली कि अच्छा ये बच्चा हमारा इंटेलेक्चुअल की तरफ जा रहा है। हमारी अडेप्टिव स्किल्स जो होती हैं वो बहुत पुअर होती हैं। अब आप लोग होंगे कि व्हाट आर बेसिकली अडेप्टिव स्किल्स ना। तो अडेप्टिव स्किल्स होती हैं जिस तरह का छोटा बच्चा है तो वो नहा रहा है, खाना खाना, छोटे बच्चे के लिए एक स्पून पकड़ना, उसकी स्पून होल्डिंग नहीं है तो उसके अंदर वो भी डिलेड होगा। सॉक्स पहनना, शूज पहनना, कपड़े पहनना, नहाना, ये सारा कुछ हमारा अडेप्टिव स्किल्स में बेसिकली आ जाता है। तो अगर तो हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, इसके अंदर भी वो लैक कर रहे हैं, तो देयर इज अ इशू। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके हमारे जो मोटर कोऑर्डिनेशन जो होती है, जिसके अंदर हमारे फाइन मोटर्स आ जाते हैं, ग्रॉस मोटर्स आ जाते हैं, वो भी हमारे पुअर होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम हर डोमेन के अंदर, कॉग्निटिव हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद अडेप्टिव स्किल्स हो गया हमारा, ये सारा कुछ हमारा डिलेड होता है। तो फिर जाके हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ फॉल कर रहे होते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि 4 लेवल्स होते हैं और वो हम तब तक रूल आउट नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे आके रैंडमली पूछें जी कि मेरा बच्चा कौन से लेवल पे फॉल करे, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू अंटिल एंड अनलेस मैंने उसको असेस नहीं किया, प्रॉपर उसकी असेसमेंट नहीं की और हमने उसके लेवल्स को रूल आउट नहीं किया। देयर आर 4 लेवल्स। द फर्स्ट वन इज माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड के अंदर ये होता है अक्सर कि बच्चे के जो लेवल्स होते हैं दे आर वेरी लिमिटेड और हम उन चीज को थेरेपीज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं। जैसे उनकी कम्युनिकेशन लिमिटेड होगी, लेकिन वही बात कि अगर हम थेरेपीज वगैरह करें तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इंडिपेंडेंट स्किल्स इनको अगर हम 1 से 2 दफा सिखाएंगे तो वो एडेप्टिव स्किल्स अपनी सीख लेंगे। देन कमिंग टू मॉडरेट लेवल, उसका थोड़ा सा माइल्ड से ऊपर होगा, उसके अंदर उनको थोड़ी ज्यादा हेल्प चाहिए होगी।
सवेयर के अंदर वो टोटली डिपेंडेंट होंगे, और वही बात है अगर हम उनको सिखा भी रहे हैं तो उस तरह उनको वो एक चीज नहीं आ रही। हाँ, अगर मैं उसको 10 दफा सिखाऊं, 12 दफा सिखाऊं, शायद तब जाके वो सीख जाए, लेकिन उसके अंदर भी उनको कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। Then the very last is profound. उसके अंदर the child is totally dependent on the other person. Communication point of view से we are not speaking, हमारी speech है ही नहीं. It's basically only limited to non-verbal communication, और वो भी with the family members जो understand कर रहे हैं चीजों को, उसके थ्रू वो gestures के थ्रू अपने आप को बता रहे हैं। फिर हमारी सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीरो है, एडेप्टिव स्किल्स तो हमारी बिल्कुल ही नहीं है। वो तो हम अगर नहाना है, हमारा वो सारा कुछ है, तो हम वो टोटली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि हमारी जो केयर टेकर है वो बेड रिडन बेसिकली होते हैं, वो ही सारा कुछ कर लेंगे, टॉयलेट ट्रेन नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज गेट योर चाइल्ड असेस्ड। जितनी जल्दी आप लोग असेसमेंट कराएंगे, जितनी जल्दी आपको पता चलेगा, उतनी जल्दी हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकेंगे। अक्सर हमें लग रहा होता है कि हमारे बच्चे का आईक्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। अक्सर ये पेरेंट्स आके कहते हैं कि इसका नहीं, इसका तो आईक्यू अच्छा है, तो चीजें बहुत अच्छी याद कर लेता है। लेकिन हम वही बात कहीं ना कहीं हमारी अडेप्टिव स्किल्स, हमारी सोशलाइजेशन, हमारे जो बाकी डोमेन्स है उनमें इशू आ रहा होता है। तो हमें उसको रूल आउट कराना होता है। मे बी हमारा बच्चा माइल्ड लेवल पे जा रहा हो, कि जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही कि हमने कैसे करना है ना, हमारी इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स में ये भी चीजें आ जाती हैं। तो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करना पड़ता है और उस तरह चलना पड़ता है। अगर हम देखें कि इसकी प्रोग्नोसिस लेवल पे देखें या प्रेवलेंस देखें, तो ये ज्यादा मेल्स के अंदर देखा जा रहा है। माइल्ड लेवल भी, मॉडरेट लेवल भी, हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कंपैरेटिवली अकॉर्डिंग टू द डीएसएम और बाकी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारा मेल में ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन वही बात, जब तक हम इसकी असेसमेंट नहीं कराएंगे, इसको रूल आउट नहीं कराएंगे, हमें लेवल नहीं पता चलेगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सेवेरिटी लेवल पता करने की सबसे पहले बहुत जरूरत होती है। वंस वी नो द सेवेरिटी लेवल, the early the interventions, the more the child can recover from that. या हम टोटली इस चीज से रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो हम उस चीज को क्योर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम उसको मैनेज तो जरूर कर सकते हैं ना। हम बच्चे को चीजें सिखा सकते हैं, हम उसको इतना केपेबल कर सकते हैं कि उसको इंडिपेंडेंटली वो अपनी डेली लाइफ स्किल्स को कर सके, एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। Okay, thank you so much for the today's video. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे और फर्दर इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।